नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। आज हम बात करेंगे कश्मीर की, आज हम बात करेंगे कश्मीरियत की और कश्मीरी पंडितों की। देखिए, कश्मीर बदल रहा है, लेकिन इस बदलते हुए कश्मीर में अभी भी जहर घोलने का काम हो रहा है, क्योंकि ना तो वहां पर आतंकी घटनाएं रुक रही हैं और ना ही वो खौफ पैदा करने की कोशिश जो कश्मीरी पंडितों के अंदर असुरक्षा की भावना जागृत करती है। तो आखिर इसी पर आज हम बहस करेंगे कि कश्मीरी पंडित और ये खूनी फाइल्स क्यों जारी हैं। कश्मीरी पंडित जो सुरक्षा की आस लगाए अभी भी बैठे हैं कि वो अपने घरों को वापस लौटेंगे और सुरक्षित माहौल में लौटेंगे, तो आखिर ये कैसे मुमकिन होगा। 370 हटने के बाद कश्मीर में बदलाव की नई बयार बह रही है, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों का क्या जो आज भी यही बात जो रहे हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसे मजबूत कदम उठाए जाएंगे जो अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हाल ही की घटनाओं का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगी। आप भी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों में कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आतंकी घटनाएं और वहां पर आतंकी हमले तो हो रहे हैं, लेकिन अब आतंकियों ने भी अपना ट्रेंड बदल दिया है। चुनिंदा लोगों को टारगेट करके उन्हें मारा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और कश्मीरी पंडित खुद को महफूज घाटी में कब सुरक्षित कर पाएंगे, इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ यहाँ पूरा पैनल मौजूद है, एक्सपर्ट्स की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन जुड़ा हुआ है, सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह जी हैं, स्वागत है आपका। ललित अंबरदार को आप देख रहे हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी पंडितों को लेकर कई बात वो मजबूती से अपनी बात रख चुके हैं कई बार। मेरे साथ आप देख रहे हैं अनिल आनंद जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख रहे हैं आलोक शर्मा जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। आरती टिक्कू जी हमारे साथ हैं, फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ हैं और साथ ही कश्मीरी पंडित भी हैं और कश्मीरियों को लेकर, कश्मीरी पंडितों को लेकर कई बार वो भी बात अपनी बहुत मजबूती के साथ रखती रही हैं। जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट माजिद हैदरी सर को आप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और सबसे सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें। हमारे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है, हमारे साथ यहाँ युवा मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर वो इन तमाम चीजों को लेकर क्या सोचते हैं और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं पर जब राजनीति यानी सियासत होती है तो इन लोगों के जहन में आखिर क्या चलता है। लेकिन सबसे पहले चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। शुरुआत में अनिला सिंह जी आपसे करूंगी और सवाल मेरा वाजिब आपसे इसीलिए सबसे पहले है क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि कश्मीरी पंडितों की अब घर वापसी होगी और सिर्फ घर वापसी नहीं, सुरक्षित घर वापसी होगी। हाल की घटनाएं आपने भी देखी, ये है सुरक्षा का माहौल आपकी नजर में? मेरी सबको राम राम। और देखिए, जो दहशतगर्दी फैलाते हैं तो दहशतगर्दी क्यों फैलाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं। इन लोगों ने देख लिया अच्छी तरीके से, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है भारतवर्ष में और ख़ास तौर से 2019 यानी 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 और 35A हटाया गया, उसके बाद से जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लान लेकर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया में काम कर रही है, या मैं कहूँ ऐसे 450 MOU साइन किए गए हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ, चाहे वो देश के हों चाहे वो विदेश के हों। और जिस प्रकार से लाखों टूरिस्ट पहुंचा हुआ है कश्मीर में पिछले 4 महीने में, ये सब देखकर इनके नींद उड़ गई है। इन्होंने कहा कि एक ही सबसे आसान तरीका है, वहां पर बौखलाहट बढ़ गई है, बौखलाहट बढ़ गई। इजी टारगेट देखिए, इजी टारगेट। उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम फिर से इन हिंदुओं को टारगेट करेंगे, महिलाओं को टारगेट करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करेंगे। ये है इनकी मर्दानगी। हाँ, जो अपने हाथ में बंदूक लेकर ये दिखाना चाहते हैं कि एक बच्चा जो अपनी रिश्तेदार के साथ खड़ा हुआ है, एक नवयुवक जो है ऑफिस में बैठा हुआ है, आप जाकर उसको भून देंगे क्या? यही आपकी बहादुरी है, यही आपकी वफादारी है अपनी जमीन से? पर फिर भी मैं कहूंगी कि इनकी सरकार जो है बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मेरे सामने पूरे स्टैटिस्टिक्स रखे हुए हैं, 370 जब से हटा है तब से लेकर अभी, या मैं कहूँ 2014 से लेकर 2021 में भी आप कंपैरिजन करेंगे, चाहे वो इंसर्जेंसी की बात करें, चाहे वो सिविलियंस के कत्ल की बात करें, या जो फौजी शहीद होते हैं उनकी बात करें, हर चीज में कमी आई है। ये एक मजबूत सरकार है। देखिए और अनिला जी, कमी आई है लेकिन जान चाहे एक की भी जाए वो डर का माहौल पैदा कर देती है। आप ही का आंकड़ा बता देती हूँ, 6 अप्रैल 2022 का राज्यसभा में आप ही लोगों ने बताया कि 370 हटने के बाद 5 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है और अभी एक राहुल भट्ट, यानी टोटल 6 हो गए जो ये आंकड़े हैं। बिल्कुल। तो चाहे जान एक की जाए चाहे 5 की, डर तो डर है ना। मैं फिर भी कहूंगी कि जो हमारे
कश्मीर के लोग हैं जो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो। वो इस तरीके की जो हरकतें करें, कायराना हरकत जो ये लोग कर रहे हैं, उससे बिल्कुल भयभीत नहीं होने वाले हैं। और हमने नतीजे देखे हैं। कश्मीर के नवयुवक, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू हैं, वो फौज में भी भर्ती होना चाह रहे हैं, वो पुलिस में भी भर्ती होना चाह रहे हैं। अगर केंद्र सरकार जो है पूरा सपोर्ट दे रही है, हजारों करोड़ का वहां पे इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है, तो बिल्कुल बौखलाहट बढ़ना इनका वाजिब है। पर मैं फिर कहूंगी कि कश्मीर जो हमेशा से भारत का एक हिस्सा था, है और रहेगा, यहां पे कायराना हरकतें बिल्कुल नहीं चलने वाली है। वहां पर जय हिंद गूंजता है और गूंजता रहेगा। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।